सजी सजी बस बोल के बस बस नहीं बस ये शॉर्ट हो जाएगी जो भी हो मगर सजील ये सब बर्दाश्त कर रहा है। अपने इर्द गिर्द लेटे हुए बच्चों को देखकर हौसला होता है। अगरचे सजील को मालूम नहीं कि इसको मिलने वाला खून कैसा है। यहां पर तो एहतियात बरत ली गई होगी, मगर मुसलसल खून लगवाने और फिर उसके साथ पैदा होने वाली पेचीदगियों का इलाज और मुआवजा न होने की वजह से इस मासूम की जिंदगी के दिन घट रहे हैं। एक गलत सुई लगेगी और आने वाले दिनों में न जाने किस किस्म की बीमारियों से पाला पड़ जाएगा। इन इलाकों में बाज़ जगहों पर खून की दूसरी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस आम हैं। 100 में से 50, 60 और बाज़ मरतबा 80 अफराद हेपेटाइटिस का शिकार निकलते हैं। ऐसे में साफ खून कैसे मिलेगा और कहां से आएगा इतना खून? लोग पैसे दे देते हैं, खून नहीं। मगर फिलहाल सजील और उसकी मां और उसके दादा के लिए यही काफी है कि खून मुफ्त लग गया है। इसके बाद उनको क्या एहतियात करनी है इसका किसी को इल्म नहीं। बाद में कौन से टेस्ट करवाने हैं कुछ पता नहीं। इस तरह खून लगवाना ऐसा ही है कि जैसे एक ऐसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा हो जिसका इंजन टूट फूट चुका हो, जिसमें बुनियादी खराबियां आ चुकी हों, वो खराबियां जिनकी मुकम्मल और मुसलसल देखभाल के बगैर इस गाड़ी का चलना मुमकिन ना हो। मगर इन मामलात पर इन लोगों की रहनुमाई कौन करेगा? इन बच्चों को इस अजियत से गुजरने के बाद नफ्सियाती मदद और तसल्ली की जरूरत है, वो कौन देगा? ये सारे काम जिनके करने के हैं वो तो जमहूरियत बचा रहे हैं। कोई लंदन बैठा है, कोई जलसे करता फिर रहा है। ऐसी जमहूरियत जो जमहूर की औलाद को खाकर अपना पेट भरती है और फिर मजीद कुर्बानी मांगती है। बहरहाल अभी तो सजील और उसके घर वाले खुश हैं कि ये क़यामत खत्म हो गई, मगर फिर एक मरहला और बाकी है। वापस भी तो जाना है। मुर्गों की बांगें झींगरों की झाएं झाएं में तब्दील हो गई हैं। सुबह की रोशन जमानत अंधेरे के वसवसों से शिकस्त खा गई है। कश्ती वाला भी कहीं दूर चला गया है। अब इसको बुलाना पड़ेगा। मजीद इंतजार करना पड़ेगा। आज
शुक्र है ये छत तो है। मोहल्ले में 2 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तमाम जायदाद थैलेसीमिया के इलाज पर लगा दी, मगर न बच्चे बच पाए न जायदाद। अब झोंपड़ियों में रहते हैं। न जाने क्यों हमारे डॉक्टर, प्रोफेसर और तालिब इल्म इन जगहों पर आकर तहकीक क्यों नहीं करते। ये मालूम तो हो कि इस खित्ते में थैलेसीमिया का फैलाव कितना है, खून की दूसरी बीमारियां कौन सी हैं, इनकी तारीखी और जदीद वजूहात क्या हैं। मगर डॉक्टरों को एहतजाज करने से फुर्सत मिले तो तब ना। सबको अपने तबादलों और तनख्वाहों की पड़ी है। ये मामलात भी अहम हैं, मगर इसके साथ साथ सजील जैसे बच्चों के मसाइल पर भी कुछ तवज्जो हो तो कोई हर्ज नहीं है। इस मुल्क के अवाम को कोई तो बताए कि सजील जैसे बच्चे अगर हमें अजीज हैं तो कम से कम शादी से पहले लड़का और लड़की ये पता कर लें कि कहीं दोनों को थैलेसीमिया तो नहीं, और अगर है तो फिर क्या जरूरी है कि शादी हो। अगर इसी तरह कुदरत से लड़ते रहेंगे तो वही होगा जो हो रहा है। सजील पैदा होगा, हर महीने या 2 हफ्ते खून लगवाएगा और फिर अपने माँ बाप के हाथों से निकलकर दूसरी दुनिया चला जाएगा, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया।